हॉस्टल का बच्चा खालिद एक बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट हमारा, बहुत प्यारा सा बच्चा। खालिद आ जाए, आप जोधपुर से है। विवेक जयपुर से सीकर तैयारी करने आता है। खालिद जोधपुर से आता है। हो सकता है वो जनसंख्या के हिसाब से महानगर कहलाते होंगे, पर शिक्षा की बात करेंगे तो सीकर उनसे बड़ा हो गया, सीएलसी उनसे बड़ी हो गई। तो प्लीज आप विराज हॉस्टल पे खालिद साहब। और एक अच्छा बच्चा क्या होता, हमारा जीवन माता सेकंड हॉस्टल का बच्चा था ये। उस हॉस्टल के बाद हमारा खाली कराने मूड हो गया था। हमने खाली कराने सोच भी ली थी, वहाँ कुछ थोड़े से चंचल बच्चे इकट्ठे हो गए थे, बड़ा परेशान सा हो रहा था मैं। खालिद ने कहा नहीं मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, केवल इस एक बच्चे के कारण उस हॉस्टल को कन्वर्ट नहीं किया मैंने। ये किसी एक अच्छी क्वालिटी से पूरा हॉस्टल के कई सारे बच्चों को फिर और भी फायदा हुआ था। 15-20 बच्चे थे, फिर उनको थोड़ा प्यार से हमने कन्वे किया, भाई तुम कोई और जाके थोड़ी मस्ती कर ले, तू मस्ती करने आया है तो तेरा काम तू कर, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो हम तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कई बार बदमाशियां करते हैं, भाई प्राइवेट ले ले यार, हॉस्टल आराम से, तुम्हें परेशान कर रहा है, हम तेरे परेशान कर रहे हैं। हम कहते मोबाइल नहीं रखना है, तू रखना है तो तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैं तेरे से दुखी हूं, तू मेरे से दुखी है, तो एक काम प्राइवेट चला जा, तो तू भी सुखी और वो भी सुखी, दोनों काम सुखी हो जाएगा। तो खालिद बाइक उठाए बेटा। तो खालिद पिताजी हमारे बीच बैठे हैं, आप फार्मिस्ट हैं, आप 12th के साथ आपका स्कोर है 665, आपका 2214 रैंक है। जोधपुर एम्स आपको, आप ओबीसी बात जनरल आते हैं, जनरल आते हैं। उम्मीद है कि आपको जोधपुर एम्स मिल जाता है, तो जोधपुर एम्स आपको लेना चाहिए, आपका लोकल शहर है। तो खालिद प्लीज अपनी बात रखें, एडमिशन से लेके और डॉक्टर खालिद तक की बनने का पूरा प्रोसेस हमने कैमरा देखते हुए। मेरा नाम खालिद है, मैं जोधपुर का हूँ। मैंने जब सीएलसी का ज्वाइन की थी तो मेरे जो चाची है वो हर कोचिंग जाके आई थी जोधपुर की, हर कोचिंग का पूरा अच्छे से चेक किया था कि मैनेजमेंट कैसा है, तो कोई कोचिंग बढ़िया नहीं लगी। फिर हमारे जो चाची के कलीग थे उन्होंने सीएलसी का बताया कि उनका भी बेटा वहीं से सिलेक्ट हुआ था, तो हम गए वहाँ का। सबसे बढ़िया बात लगी उनकी मैनेजमेंट बहुत फ्रेंडली थी, एकदम जैसे फैमिली जैसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब जैसे पता है कोरोना में कोई किसी से मिल नहीं रहा था, तो भी क्या करते हैं, हमारी जो ऑनलाइन हमारी स्टडी होती है ना, वो हमारे वो सीएलसी जोधपुर के टीचर हर हफ्ते संडे को बुला के चेक करते हैं कि हम क्या होमवर्क कर रहे हैं, हम रफ कॉपी में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वही था कि वो उसने मुझे ऑनलाइन में बना के रखा कि ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है। फिर अब मैं क्या गलती करने वाला था कि जब ये ऑफलाइन शुरू हो गई तो मेरा था कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगा, वो मेरी गलती हुई थी, पता नहीं था उस समय क्या करना है। तो उस समय वो मनोज सर का फ़ोन आ गया जोधपुर से कि ऑफलाइन मत पढ़ो, क्या ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑफलाइन ना होगी ज़्यादा बेसिक क्लियर होगी। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ रही मेरे लिए। फिर हम चलते गए। मेरे लिए सबसे बढ़िया बात रही कि हर जगह मुझे सही इनपुट मिलते रहे, कि कहीं मैं भटकता तो मुझे मेरे टीचर गाइड करते थे। फिर अब ये हुआ, फिर जब फिर सीएलसी जोधपुर में पढ़ा मैं कुछ महीने, फिर वो कोविड के कारण बंद हो गई। फिर मैंने हाथों सीएलसी सीकर आया नहीं, वो भी गलती थी मेरी कि हाथों क्यों नहीं आया। फिर वापस वो अजीत सर और मनोज सर के फ़ोन आ गए कि सीकर आ जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर मैं आ गया। मेरे जो सबसे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मेरे मिड सेशन हुए, बायोकेम हुए, दंगल हुए, डीसीएम हुए, लेकिन जो सबसे बढ़िया टेस्ट मानता हूँ मैं मेरे मिड सेशन मानता हूँ, क्योंकि 11th वीक थी, उसमें मानने कोई बुरी बात नहीं कि 11th ऑनलाइन में मेरी थोड़ी वीक रह गई थी। तो सबसे कम नंबर भी मेरे मिड सेशन में आए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि मेरे जो टॉपिक जो वीक थे, कौन से टॉपिक मेरे वीक थे, कौन से स्ट्रॉन्ग थे। तो उसने मुझे हेल्प की कि मेरे आगे जो टेस्ट हुए उनमें नंबर फिर अच्छे आने लगे। फिर मैं तो ये है कि आपके जो मेन चीज़ है कि आपने बेसिक पे रहो, कि ज़्यादा वो नहीं फुआ नहीं करना कि ये भी बुक ले ली वो भी बुक ले ली। अपने जो फिक्स बुक रखनी है कि फिजिक्स के लिए यूनिवर्सल, बायोकेमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये बुक है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। और 12th में जैसा कि आपने बॉस कहा था कि बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, मैंने वही किया, बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया। बोर्ड के एग्जाम की रात को मैं पढ़ता था बस बोर्ड का, हाँ, तो एक वही पढ़ता था कि बोर्ड में ध्यान देने नहीं। आपने कहा था नंबर अपने आप आ जाएगा, लिख के आना है बस, वो करके आ गया नंबर आ गया बस, खूब आ गया 94% आ गया। और कोई मैसेज? और तो ये है कि 12th वालों के लिए तो ये है कि बोर्ड पे का प्रेशर न ले, बोर्ड में नंबर आ ही जाते हैं। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो फिर बोर्ड पे क्या ही उसके सामने। तो आप जोधपुर से सीकर आए? जोधपुर से सीकर है। तो आपको कोई लोग टोका नहीं कि जोधपुर सीकर क्यों जा रहा, बड़े शहर छोटे शहर क्यों जा रहा? ध्यान ही नहीं देते। अच्छा क्या बात है। जिंदगी में सफल होने की एक शर्त और भी, आप बहरे हो जाओ, सुनो मत लोगों की। आशीष गहलोत जोधपुर से आता है, विवेक जयपुर से आता है, आप जोधपुर से आते हैं और सीकर आकर आप सफल हो जाते हैं। एक बार जोत आ हमारे खालिद के लिए। थैंक यू।
आप 11 12 फाउंडेशन से हैं, फ्रेशर हैं, 11 12 फाउंडेशन आप अलोर में थे, टारगेट आप यहाँ जो किया